धर्म शिक्षा क्लास के अध्ययन वर्ष का पहला दिन है और इस अध्ययन वर्ष के पहले दिन हम कक्षा की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। आइए आप सभी लोग हाथ जोड़िए, खड़े हो जाइए और प्रार्थना में भाग लेंगे। हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सभी को दिया। इस अध्ययन वर्ष के पहले दिन हम सारे बच्चों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप ईश्वर के दृढ़ विश्वास में उनको आगे बढ़ाइए और आध्यात्मिक जीवन की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। हे माँ मरियम, हम सब पर कृपा कीजिए और माँ हमें ईश्वर की ओर ले चलिए। आमीन। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सुंदर अध्ययन वर्ष के पहले दिन में हम आप लोगों को कक्षा 7वीं के धर्म शिक्षा पुस्तक के पहला कक्षा का में ये कैटेकिज्म पुस्तक है, ये धर्म शिक्षा का पहला पुस्तक है जिसमें हम पहला अध्याय अनंत जीवन प्राप्त करने के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम सभी सुनते आ रहे हैं कि अनंत जीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इस कक्षा में अनंत जीवन क्या होता है, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अनंत जीवन का आधार क्या है और किस प्रकार हम अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में क्या क्या कार्य करना है, उनके बारे में आज इस कक्षा में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कि सबसे पहले जब पवित्र बाइबल ग्रंथ में हम शुरू के जो ग्रंथ में पहला ग्रंथ आता है उत्पत्ति। क्या आता है बच्चों? उत्पत्ति में ईश्वर ने प्रारंभ से ही सबसे पहले स्वर्ग की और पृथ्वी की रचना की और उन्होंने इस रचना के बाद उन्होंने अपने सदृश हम मनुष्यों को बनाया। हम मनुष्यों को अपने सदृश बनाने का ईश्वर हमें बताता है कि वह हमसे कितना प्रेम करता है और इस प्रेम का प्रमाण वह देता है कि उसने हम सभी को अपने प्रतिरूप बनाया है। तो प्यारे बच्चों, आदि में आदम और हेवा थे, आप लोग जानते हैं, पढ़े भी चुके हैं किस प्रकार उन्होंने ईश्वर की आज्ञा को ना मानकर पाप में पड़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पाप में पड़ना मतलब ईश्वर की आज्ञा को ना मानना और इस प्रकार आदम और हेवा ईश्वर से दूर हो जाते हैं और पाप में रहकर ईश्वर के साथ कोई जीवन व्यतीत नहीं करता। तो हम बाइबल का एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 16। इसमें वचन बताता है कि ईश्वर ने हम सभी से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हम पर अर्पित कर दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह सर्वनाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं इस वचन को दोहराना चाहती हूँ और आप लोग भी मेरे साथ इस वचन को दोहराइए। ईश्वर ने हम मनुष्यों को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह सर्वनाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यह वचन हमें यह बताता है कि किस प्रकार हमें ईश्वर प्यार करता है और उसकी आज्ञाओं को मानने से ईश्वर के प्रति हम उसके प्रेम में आगे बढ़ सकते हैं। और वचन हमें यही सिखाता है कि ईश्वर हमसे कितना प्यार करता है, मतलब उसने अपने इकलौते पुत्र को हम सबों के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान कर देता है। तो यह उसके प्रेम का प्रतीक है और ईश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए इसने हमें अपने सदृश बनाया। अब हम अनंत जीवन की ओर देखेंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करना। बच्चों, मैंने क्या कहा? यीशु मसीह पर विश्वास करना ही अनंत जीवन है। तो यीशु मसीह पर विश्वास करना मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना। आज्ञाओं को मानकर ही हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर, उनके बताए रास्ते पर हम चल सकते हैं। तो अनंत जीवन क्या होता है? हम माता के गर्भ में जन्म रहते हैं, उसके पश्चात हम इस सांसारिक दुनिया में आते हैं बच्चों, और इस सांसारिक दुनिया में रहते हुए हम ईश्वर को प्रेम कर ईश्वर पर विश्वास कर यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर हम अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अगर हम ईश्वर को प्रेम नहीं करेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हम अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इस प्रकार ईश्वर हमें आज्ञाकारिता सिखाता है। आज्ञाकारिता का मतलब होता है हम ईश्वर की आज्ञाओं को मानना, मतलब ईश्वर से प्रेम करना,
प्रेम करना माने उस पर विश्वास करना। जिस प्रकार बच्चों आप अपने मम्मी पापा को प्यार करते हैं और प्यार करने के साथ ही आप विश्वास करते हैं कि मम्मी पापा जो कुछ बोलते हैं वो सही होता है, इसी प्रकार हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तब हम ये अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि हम यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करते हैं और हम इसी तरह अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करेंगे। मत्ती अध्याय 19 पद संख्या 16-17 में बताता है कि बाइबल का वचन बताता है कि एक धनी व्यक्ति ने ईश्वर के पास, यीशु मसीह के पास जाकर कहा, गुरुवर, अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा ने जवाब दिया, आज्ञा का पालन करना। तो प्यारे बच्चों, ईसा हमें सिखाता है कि किस प्रकार आज्ञा का पालन करके हम अनंत जीवन की ओर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में छोटे बड़े बहुत से पापों को करते हैं ना। ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, ईश्वर को प्रेम करते करते हम पाप में गिर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सभी चीज़ों को साथ हमें क्या करना है कि हमें अपने पापों का पश्चाताप करना है, अपने पापों को स्वीकार करना है और कभी ना पाप करने के लिए हमें प्रतिज्ञाबद्ध होना है। तो इस प्रकार हम ईश्वर की आज्ञाओं को मानकर, यीशु मसीह पर विश्वास करके, यीशु मसीह के आज्ञाओं के अनुसार आगे के जीवन को व्यतीत करने के लिए हमें अनंत जीवन की तैयारी इस जीवन में करना है। अब आप पूछोगे क्या है अनंत जीवन? ईश्वर का राज्य ही अनंत जीवन है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम एक अलग जीवन में प्रवेश करते हैं और वो है अनंत जीवन, माने ईश्वर के साथ स्वर्ग में रहना। आप लोगों ने आगे के जीवन में भी हमेशा सुनते आए हैं कि स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है। तो बच्चों, जो अच्छा कार्य करता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता है, वही स्वर्ग राज्य का भागीदारी बनता है। और ऐसा नहीं है कि आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि हम पाप कर रहे हैं और यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन तो क्या हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है बच्चों। समय के अनुसार अपने पापों को स्वीकार करते हुए हम ईश्वर पर दृढ़ आस्था विश्वास रखते हुए उसके इच्छा अनुसार चलते हुए हम अनंत जीवन की ओर जा सकते हैं। ईश्वर बहुत दयालु है। ईश्वर सृष्टि के पहले से ही हमें प्रेम करता आया है, वह हम सभी के पापों को क्षमा करता है। और आगे अनंत जीवन के बारे में आप लोग ने समझ लिया कि किस प्रकार यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी आज्ञाओं को मान के हम अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हम सभी चाहते हैं बच्चों, ईसाइयों का जो जीवन का मूल आधार ये होता है अनंत जीवन को पाना। हर व्यक्ति सोचता है, जो क्रिस्ती है वो यही सोचता है कि हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें, अनंत जीवन में जाए। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ यीशु हमारा रास्ता है जो हमें अनंत जीवन की ओर ले चलता है। आगे हम ईश्वर की आज्ञाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। आपने पिछली कई कक्षाओं में 10 आज्ञाओं को जाना है। तो प्यारे बच्चों, 10 आज्ञा के बारे में अब हम थोड़ा सा जानकारी देंगे आप लोगों को। तो ईश्वर ने इस्राएलियों को अपनी जनता चुनी और उन्हें मिस्र से छुड़ाकर कानान देश की ओर ले जाते हैं। और सिनाई पर्वत पर ईश्वर ने मूसा को संहिता की 2 पाठक देते हैं, जिसमें उसमें 10 आज्ञाएं अंकित होता है और ईश्वर उसे कैसा अनुसरण करना है वह भी हमें बताते हैं। तो 10 आज्ञाएं बच्चों, तो ये 10 आज्ञाओं में से मैं पहली आज्ञा आपको बताती हूँ, मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना मानना। ठीक है? प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, ये दूसरी आज्ञा है बच्चों। तीसरी आज्ञा है विश्राम दिवस को पवित्र बनाना। चौथी आज्ञा माता पिता का आदर करना। 5वीं आज्ञा हत्या मत करना। 6वीं आज्ञा व्यभिचार मत करना। 7वीं आज्ञा चोरी मत करना। 8वीं आज्ञा झूठी गवाही नहीं देना। 9वीं आज्ञा परिस्थिति की कामना न करना। और 10वीं आज्ञा है पराये धन का लालच मत करना। इस प्रकार बच्चों 10 आज्ञा ईश्वर ने हमें दी है। 10 आज्ञाएं हमें लगता है कि बहुत कम है, लेकिन इस 10 आज्ञाओं का पालन अपने सांसारिक जीवन में जब हम करते हैं तो बच्चों बहुत कठिन है इन 10 आज्ञाओं का पालन पूरी रीति से करना। और इन सारी आज्ञाओं को हम 2 आज्ञाओं में संग्रहित कर सकते हैं। कौन सी है? अपने ईश्वर को प्यार करना, अपने ईश्वर को प्यार करना। दूसरी आज्ञा है अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना। तो बच्चों अपने ईश्वर को सर्वाधिक प्यार करना और दूसरा
अपने पड़ोसियों को प्यार करने का मतलब नहीं है कि हमारे आसपास रहने वाले पड़ोसियों को प्यार करना है बच्चों। हमारे साथ रहने वाले, उठने बैठने वाले, आप लोग बच्चे हैं, आपके साथ पढ़ने वाले, कर्तव्य काम जहाँ कर लोग करते हैं उनके साथ रहने वाले, हमारे दैनिक जीवन में हमें जो भी हमारे आसपास हमसे मिलते हैं वे ही हमारे पड़ोसी हैं। तो ये 10 आज्ञा इन 2 आज्ञाओं में संग्रहित किया जाता है कि किस प्रकार हम, ऊपर की 2 आज्ञा ईश्वर के प्रति प्रेम को बताता है और नीचे की बाकी आज्ञा हमें भातृ प्रेम को बताता है। तो बच्चों, जो पुराने विधान ईश्वर की आज्ञा को बताता है और नए विधान में उसे पूरा किया जाता है। तो ईश्वर की आज्ञाओं को मानने से हम ईश्वर के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने स्वयं के प्रति हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। सीखते हैं हम इन सारी चीज़ों से। ईश्वर की आज्ञाओं को मानने से हम क्या करते हैं, अपने कर्तव्य काम को अच्छी भली प्रकार कर सकते हैं और ईश्वर की सेवा कर सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं और स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो क्या करेंगे, हम ईश्वर की आज्ञाओं को मान के हम क्या करेंगे, ईश्वर की आज्ञाओं को मानकर हम उसके प्रेम में आगे बढ़ेंगे और उसके प्रेम में आगे बढ़ने के साथ हम अनंत जीवन के वारिस बनेंगे। ईश्वर की आज्ञाओं को मानकर हम क्या बनेंगे, अनंत जीवन के वारिस बनेंगे। और इस प्रकार आज्ञा हमें सिखाती है कि प्रेम में किस प्रकार बढ़े। ईश्वर को हम आज्ञाओं के द्वारा हम ईश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, उसके प्रेम में आगे बढ़ते हैं और प्रेम में आगे बढ़ने के साथ ही हम उसके स्वर्ग राज्य में उसके भागीदारी बनने के लायक बनते हैं और इस प्रकार हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं ईश्वरीय प्रेम के आज्ञाओं को मानकर, ईश्वरीय प्रेम के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, हम इन सारी आज्ञाओं को सीखें ना, हम सारी आज्ञाओं को सीखें, हम 10 आज्ञाओं को सीखें और हमें जीवन में यह करना है कि हम इस 10 आज्ञाओं का पालन करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाएं। और यह मजबूत तब होगा जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो वो हमें दृढ़ शक्ति देगी, विश्वास में दृढ़ता बनाए रखेंगे। आध्यात्मिक जीवन को कैसे बिताना है उसके लिए हमें मार्ग बनाएंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे और इस प्रकार प्रभु हमें बताता है कि किस प्रकार हम ईश्वर की आज्ञाओं को, यीशु मसीह की आज्ञाओं को, यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके जीवन को हम अपने जीवन को अच्छा बना के एक अच्छा अनंतकालीन जीवन के लिए अपने आप को हम तैयार कर सकते हैं। जीवन में छोटे बड़े पाप होते हैं बच्चों, उन सारे पापों के लिए हमें पश्चातापी भरे हृदय से पापों को स्वीकार करना है। और ये नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं तो ईश्वर से दूर हो जाए। हम पापों से पश्चाताप करके फिर से हम ईश्वर के पास लौट सकते हैं और ईश्वर इतना दयालु, इतना कृपालु है कि वो हमें फिर से पापी होने पर भी गले से लगा लेता है और हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करते हुए हमें मौका देता है। हमें उन मौक़ों का फायदा उठाना है और निरंतर अपने जीवन को प्रार्थना में रखना है, अपने मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करना है, अपने बड़ों के लिए प्रार्थना करना है, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है। तभी हम एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता सकते हैं बच्चों। और अपने आप को इस पाठ के द्वारा हम केवल इस पाठ में अनंत जीवन प्राप्त करने के बारे में पढ़ना ही नहीं बच्चों, बल्कि उस ओर हमें अग्रसर होना है। उसके लिए एक बार फिर से मैं इस बात को फिर से बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार हम अनंत जीवन की ओर प्रवेश करेंगे बच्चों। आप बताओ, समझ में आया ना? तो अनंत जीवन के प्रवेश के लिए सबसे पहला है आज्ञाकारिता, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, ईसा मसीह पर विश्वास करना। ठीक है, पहला क्या है? ईश्वर की आज्ञाओं को मानना, ईसा मसीह पर विश्वास करना और ईश्वर में प्रेम को बनाए रखना, यीशु मसीह पर अपना विश्वास बनाए रखना। हम विश्वास तभी बना सकते हैं जब हम प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, हम इस पाठ में अनंत जीवन के बारे में सीखें। हमें मार्गदर्शन के लिए हमारे बुक में एक वचन दिया है हमारे बुक में एक, यूहन्ना अध्याय 19 पद संख्या 10 में वचन कहता है, प्यारे बच्चों, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। ईसा कहते हैं उसी प्रकार मैं अपने पिता की आज्ञाओं में मानकर उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। तो बच्चों, इस पाठ में हमें बताया गया है आज्ञाओं का पालन करना किस प्रकार है, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इन सारे चीज़ों को जब हम घर जाके एक बार फिर से अपने बुक को पढ़ेंगे बच्चों
बच्चों, और वचन को याद करेंगे तो हम निरंतर प्रार्थना के जीवन में रहना है बच्चों, और प्रार्थना करते हुए हमें अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करते हैं। हम इस पाठ को यहीं अपने वाणी को विराम देती हूँ। चलिए हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और उसके बाद अपनी कक्षा को बंद करेंगे। चलिए। हे प्यारे यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज की कक्षा में आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ को आपने भेजा है और हमें अनंत जीवन के बारे में, प्रभु की आज्ञा के बारे में और ईश्वर के प्रेम के बारे में आपने जानकारी दी। उस सारे चीज़ों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें और ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ें, आध्यात्मिक उन्नति करें, अपने विश्वास की दृढ़ता को मजबूत करें। ऐसी शक्ति आशीष हमें दीजिए प्यारे यीशु। और पिता परमेश्वर, हम आपसे दया की याचना करते हैं कि हम बच्चों पर इस कोरोना काल पर दया कीजिए, ताकि हम और हमारा सारा परिवार, हमारे सारा समाज और हमारा सारा देश इस कोरोना से मुक्ति पाए और हम सारे लोग एक मन एक चित होकर तेरी आराधना और स्तुति निरंतर करते रहें। और माँ मरिया विशेष हमारे लिए मस्जिद कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए और हमें आशीष दीजिए। एक बार फिर से हम सारी बातों को हृदय से धन्यवाद देते हुए यह प्रार्थना आपके प्रिय प्रेरित यीशु के नाम से मांगते हैं।